फेरी चलती है प्रिंसेस आइलैंड को, तो आप कोई भी ऐसी जो ऑप्शन जो भी आपको टाइम सूट करेगा उस पर आप ले सकते हैं। तो ये जो सारी जाती है बॉस्फोरस लाइन है, तो प्रिंसेस आइलैंड है वो समुंदर के अंदर है। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ। वाह यार, शिप भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है बड़ा। और मैं जा रहा हूँ ऊपर, जो सबसे सही कोई जगह देखता हूँ वहाँ को बैठने के लिए, तो अच्छी सी जगह मिल जाए बैठने के लिए तो सबसे बढ़िया रहेगा। बिकॉज वाह क्या बात है यार, व्यू देखो भाई तुम बस। चलते हैं धूप में पीछे भाई। मुझे इतना तो पता है ये सभी आगे बैठने के लिए धूप में जा रहे हैं, पर ये जब समुंदर में चली जाएगी फेरी तो सब भागेंगे बाद में। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी देख लेता हूँ अच्छी सी जगह। हाँ इधर बैठता हूँ। वाह अब व्यू देखिए भाई। है कि नहीं जन्नत, इसी को जन्नत बोलते हैं। धरती में स्वर्ग है तो भाई धरती में कई जगहों पर स्वर्ग है। और यार ग्रेट। ओ भाई को ये बिल्कुल साथ साथ में चल रहे हैं ये, क्या बात है यार, देखो सही। क्यों है ना ब्यूटी। मौसम भी यार बहुत सही है यहाँ पे इस वक्त। तो मैं तो ऊपर सही पहले आकर के सही जगह को अपनी चुन लिया था, तो अच्छी जगह मिल गई। बाकी सब सारे भर गई है। चलिए थोड़ा भी बैठता हूँ और प्रिंस आइलैंड कोई पहुँचता हूँ, तो फिर आपको अगर रास्ते में कोई अच्छा व्यू आया तो डेफिनेटली इसको भी कैप्चर करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो ग्रेट है यार, गजब। भगवान की बनाई हुई दुनिया में अगर घूमना है तो घूमिए, दिल से घूमिए, प्यार से घूमिए और अपने घर वालों के साथ भी घूमिए। चलिए भाई पहुँच चला हूँ फाइनली प्रिंसेस आइलैंड में। तो ये था जो लास्ट स्टॉप था इनका, तो देख लीजिए सारी शिप जो फेरी हैं यहाँ पे लगती हैं आकर के। सारी फेरी हमारी फेरी ये थी जो ये आ गई। अब ये मैं आउटसाइड जा रहा हूँ बाहर की तरफ। चलिए भाई प्रिंस आइलैंड पे निकलता हूँ और दिखाता हूँ वो भी आपको अंदर से। तो काफ़ी सही है यार। और ये भी मुझे याद रखना पड़ेगा कि घूमते घूमते ये ना हो कि उधर ही रह जाऊँ और रात को आने के लिए फेरी ना मिले। बिकॉज लास्ट जो फेरी थी वो मैंने पता कर लिया था, और 7:30 बजे तक लास्ट फेरी है। तो अभी टाइम तो हुआ सिर्फ 3:30, काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो आराम से घूमा जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ तक तो पहुँचा, पर सामने जो मैप लगा हुआ था, मैं बोला कि चलो उसकी भी पिक्चर खींच लेता हूँ सामने, ताकि पता रहेगा लास्ट टाइम कब तक की लास्ट जो टाइमिंग क्या है इनकी। तो
ये लिखी हुई तो फ़ोटो खींच ही देता हूँ। तो उसकी फ़ोटो खींच दी, वो सामने मशीन्स लगी हुई हैं। तो आप चाहे तो इस्तांबुल कार्ड अपना रिफ़िल कर सकते हैं, उसमें पैसे दिलवा सकते हैं अगर कम हो जाएँ तो, बट होगे नहीं बिकॉज इतने ज़्यादा फीस नहीं लगी। 10 लीरा तो लगे हैं। इंडियन करेंसी भी करें तो 100 लीरा बनता है मैक्सिमम, तो सही है यार, इतना कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। 2,5 часа шел. चलिए भाई, सोचा था कुछ खाने के लिए ले लूँ, तो थोड़ा फ्रूट्स ले रहा हूँ, फ्रूट्स बाय कर रहा हूँ। तो 6-7 केले लिए, सुना तो ले लेता हूँ वही। ओके, तो वो ले लेता हूँ और उसके साथ फिर निकलता हूँ आगे, बिकॉज आइलैंड की चला गया तो बाद में पता नहीं कुछ मिलेगा खाने के लिए। फ्रूट्स अच्छी ऑप्शन होती है, तो मैं तो मोस्टली अपने साथ कैरी फ्रूट्स ही करता हूँ। कुछ और मिलेगा तो वो अच्छी ऑप्शन है खाने के लिए, बट ये तो मैं हमेशा अपने साथ फ्रूट्स रखता ही रखता हूँ। और इसके साथ भाई आगे चलता चलता मैं आपको बोल रहा था ना, मिल ही गया मेरा फेवरेट डोनर कबाब, जो उसको बोलते हैं टर्किश फेवरेट ये। तो मैंने इनको बोला कि ये मुझे पैक कर दिए, बिकॉज यहाँ पे खाना बैठ के अलाउ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे पैक कर दीजिए टेक अवे, तो मैं उधर जाकर ही खा लूँगा, आगे रास्ता है। इन्होंने पूछा कि अगर मैं यहाँ बैठ कर नहीं खाता तो बाहर जैसे चलते हुए खाना अलाउ है, तो उन्होंने बोला आगे जगह मिल जाएगी, आप आराम से बैठ कर खा सकते हैं, आगे सभी जा रहे हैं बिल्तस आइलैंड में, तो आप पैक करके ले जाइए। तो मैंने बोला ठीक है, अभी कर दिए। तो और 2 मैंने करवाए हैं। एक की कीमत पड़ी है जो 12 टर्किश लियर, आई थिंक इंडियन करेंसी में करे थे 120 रुपये का एक। 2 लिए मैंने 240 रुपये के, तो 24 टर्किश लिरा दूंगा और काम चल जाएगा। हाँ भाई ब्रो, तो भाई ऐसे बनता है टर्किश डोनर कबाब। यस, देख लीजिए। वाह, आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान। I'm from Azerbaijan. Azerbaijan? Yes. Okay, good. Baku? Yes, Baku. I been 2 times. Oh, very good. Very good. तो भाई साहब बाकू के हैं, अज़रबैजान के। मैं भी बोला पहले जा चुका हूँ 1-2 बार वहाँ पे भी, तो बोले ठीक है भाई, बन गया, इसको पैक करके निकलते हैं बाहर की तरफ। ये आइलैंड कमाल का है, मैं घूम रहा हूँ और काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज जब मैं वहाँ से देखा था तो मुझे लगा था अंदर कोई घूमने के लिए सिस्टम नहीं होगा, बस आइलैंड बना हुआ सुनसान सा, बट भाई बड़ा ही ज़बरदस्त आइलैंड है। और जितना भी दिन, पूरा दिन निकाल के आइएगा भाई, मैं तो ये बोलूँगा आपको कि आप पूरा दिन निकाल के आइएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त आइलैंड बना हुआ है। और सबसे पहले कि जब एंटर किया था वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पर साइकिलिंग काफ़ी साइकिल्स लगी हुई थी, तो जब साइकिल रेंट पे लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। वहाँ में स्कूटर्स भी लगे हुए थे, स्कूटर्स मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो पैदल घूमूंगा भाई, बिकॉज ये लाइन्स बनी हुई हैं, ये सारे आइलैंड को घुमाती हैं पूरे, तो पूरे इस लाइन को फॉलो करते हैं, एंजॉय करते हैं। जो यहाँ पे घर बने हुए हैं वो टर्किश जो हैं वो उसके कल्चर के हिसाब से बने हुए हैं, उनके यूरोपियन कल्चर भी इसमें काफ़ी झलकता है। तो भाई घूमते घूमते काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं तो घूम रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको भी कुछ शॉट्स ले रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए। जगह तो भाई कोई नहीं मिली बैठने के लिए, तो सोचा यहाँ पे बैठ जाता हूँ आराम से साइड पे। हमें क्या भाई, एंजॉय करना है फूड को, घूमते घूमते बैठ कर आराम से खा लेंगे भाई। फुल एंजॉय है भाई यहाँ पे, फुल, कोई खर्चा भी नहीं ज़्यादा, लिया पैक में डाला सामान और घूमे, बढ़िया है।
तो भाई इस आइलैंड पे घूमते घूमते एक तो बात मैंने और देखी कि जो ओटोमन एम्पायर की बिल्डिंग्स थी, जैसी ये बनी हुई है ऐसी ही बिल्डिंग सारी है, नई तरह की बिल्डिंग ना इस आइलैंड पे अलाउ ही नहीं है। तो भाई ऐसा ही स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं कि पुरानी तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई है पुरानी, बट अभी मैंने पढ़ा कि सभी बिल्डिंग ही ऐसी हैं, यहाँ पे नई तरह का डिज़ाइन करना गवर्नमेंट की तरफ से ही अलाउ नहीं है। तो भाई ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, अपना कल्चर संभाल के रखा हुआ है, तो बढ़िया है ऑटोमन एम्पायर का सिस्टम सारा। घूमते 2-2.5 घंटे घूम लिए हूँ भाई, मज़ा आ गया घूमने का। यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, टाइम स्पेंड अच्छा हुआ। और होटल का भी मैंने पूछा था, एक दिन का जो रेंट बोल रहे थे वो इस आइलैंड पे काफ़ी होटल्स, बड़े अच्छे होटल्स बने हुए हैं, तो एक दिन का वो रेंट था वो मुझे बोल रहे थे कि 2000 से स्टार्ट हो जाता है और 10,000 तक जाता है इंडियन। आप खुद ही काउंट कर लेना टर्किश लीरा के हिसाब से क्या होगा, तो वहाँ पे देख लेना जो आपको सूट करे उस हिसाब से। वहाँ पे काफ़ी और होटल्स तो काफ़ी हैं भाई। और वही वापस जा रहा हूँ, मेन पहुँचूँगा जहाँ से मेरी फेरी थी, बिकॉज अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है सिर्फ, जो लास्ट फेरी थी 7 बजे तक जाने की, तो 5:30 तो हो चुके हैं। तो बस ये था कुछ, और होटल सब कुछ दिखा दिए आपको, होटल का भी। और ये देखिए मेरे सामने ये कैसा बना हुआ, ये कितना अच्छा है। ऑटोमन एम्पायर की जो बिल्डिंग थी ऐसी थी सारी, तो ऐसे ही रखनी पड़ेंगी, चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है भाई। अगर आप बोलोगे कि आते वक्त मैं थक गया हूँ, घूम कर वापस मैं जा सकता हूँ, तो सिंपल ऐसे ही रिक्शा वगैरह या जो बग्गी होती है जिसको हम घोड़ा गाड़ी बोलते हैं वो मिल जाएगी। अगर लोकल जो है ट्रांसपोर्टेशन बसेस वगैरह या कुछ, वो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ भी नहीं है अप्रूव यहाँ पे सरकार की तरफ से, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो। उन्होंने इस साइड पे इस आइलैंड को रखा हुआ है जहाँ पे जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। तो बढ़िया बात यार, कुछ तो बचा के रखा है अपना। ऐसा हमारे जो पुराने गाँव हैं, जो आजकल लोग सारे अपना मॉडर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उधर भी ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए उधर भी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो भी। तो भाई फेरी की वेट कर रहा हूँ, वहाँ बैठ गया था और मैंने जो अब जाने से पहले ही पिक्चर जो क्लिक की थी वहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई थी कि कितने टाइम पे मैंने जाना है, तो उस हिसाब से मैं आराम से बैठ गया था। तो फेरी वाले स्टेशन के पास थोड़ा सा, और आराम से वेट कर रहा था। अभी 20-15 मिनट्स रह गए, मैंने चलो निकल ही जाता हूँ। और आते आते वक्त ये सारा देख लीजिए, ये सारा कोविड के कारण ही है, बंद पड़ा हुआ है। बंद नहीं कह सकते इसको, ये 7 बजे ओपन होगा और हर एक के ऊपर लिखा हुआ है 50% कैपेसिटी तक ही अलाउ है बैठना, उससे ज़्यादा नहीं। तो कोविड के कारण तो अभी कुछ ज़्यादा खुला नहीं, और जैसे कि सारे की सारी जो चेयर्स थी वो सैनिटाइज की गई हैं ताकि कोविड को रोका जा सके। तो ठीक है भाई, अभी पूरी तरह से तुर्की भी नहीं खुला,
खुला टूरिस्ट के लिए सारा हुआ है, बट जो डेस्टिनेशन है रात के लिए घूमने के लिए, बिकॉज लास्ट क्या रात को मैं जब गया था इस्तिकलाल स्ट्रीट जो बड़ी मशहूर है इस्तांबुल की, तो वो भी रात को सारी बंद हो चुकी थी। लोकल को भी पुलिस बोल रही थी जाने के लिए घर, बट टूरिस्ट को नहीं बोलते वो कुछ भी। पर अगर सब कुछ बंद रहेगा तो टूरिस्ट क्या करेगा? टूरिस्ट भी फिर वापस होटल में या अपने जहाँ पे रुका वो वहाँ पे जाएगा। तो अभी कुछ इतना ख़ास खुला नहीं है, बंद है, बट ठीक है। जॉय तो फिर भी उसने करना, उसने तो कर ही लेना। चलिए आ गया फेरी स्टेशन, बैठते हैं फेरी में, पहुंचते हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ। तो आपने देखा भाई, ये जो जिनके कार्ड नहीं चल रहे, ये उसी कारण नहीं चल रहे जिन्हें SSC जो मैंने पहले बताया था, को कोड जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया। अगर मैंने भी ना किया था तो मेरा भी कार्ड नहीं चलना था, तो वो करना ज़रूरी है। अगर वो होगा तो आपका कार्ड चलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। चलिए भाई, आ गई फेरी, बैठते हैं इसके अंदर और चलते हैं वापस। एक बार में कम से कम आई थिंक 300 या 250-300 बंदे तो जाते ही हैं इसमें भाई हर बार। तो ये है भाई सारे बैठने के लिए, ये बाहर की तरफ ठीक है। ये भी चलिए बैठते हैं यहाँ पे, और अगर थोड़ा सा कोई व्यू और आएगा अच्छा सा तो वो भी दिखा दूंगा भाई। मज़ा आ गया यार, आज सारा दिन कहाँ पर गया मुझे नहीं पता लगा, और जो भी रहा बढ़िया रहा। पैसे भी इतने वेस्ट नहीं हुए ज़्यादा, और बजट ट्रैवलिंग भी अच्छे से जा रही है। अभी तक तो जा रही है, बाद में पता नहीं आगे दिनों में क्या होगा, बट अभी तक तो सही है। इस वक्त आई थिंक 6, साढ़े 6, 7 बज गए हैं, और पानी देखो कैसे शांत हुआ पड़ा है। जब मैं आया था मॉर्निंग तब लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही थी, पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल शांत है समुंदर, देख लीजिए। समुंदर के साथ साथ शहर बसा हुआ सारा इस्तांबुल, जहाँ दूर से सारा नज़र आता है वो। कमाल है, ये है ब्यूटी भाई। देखा आपने भाई कैसे ये उड़ रहे हैं साथ साथ। इनको पता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो खाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं, तो इसलिए ये पीछे पीछे आते हैं। फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ, तो होप है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है ट्रैवल देसी बॉय, सेम। पता नहीं लगेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, लव यू, टेक केयर। चलिए भाई शूज़ उतार लूँ पहले तो मिल गया भाई 33 नंबर है भाई, याद रखिएगा।